बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा गया था कि इमरान खान और जर्नलिस्ट के जो दरमियान मुलाकात है या वो बड़ी दूररस होगी। तो आज इसका नतीजा आपके सामने आ गया। DGI-ISPR जो कि तकरीबन एक साल से मीडिया इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बहुत से सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये बाकायदा रिकॉर्डेड थी और इसमें वही साफ़ी ज़्यादातर वही साफ़ी थे जो लिफाफा साफ़ी थे, जो लिफाफा जर्नलिस्ट होते हैं। उन्होंने अपने अंदाज में जो उनको इम्पोर्टेड हुकूमत ने सवालात दिए गए थे वही उन्होंने पूछे हैं। लेकिन जो बर्फ़ पिघलने लगी है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि थोड़ा सा जो है ना इस्टेब्लिशमेंट अब इस हुकूमत से पीछे हटना शुरू हो गई है, इसलिए कि उन्होंने बहुत से सवालों के जवाबात दिए हैं। जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा कराई है वो आपने इन कैमरा जमा करवाई, आपने ऑन कैमरा नहीं कराई। उन्होंने अपने फिर सिक्योरिटी के हालात के बारे में बताया। उन्होंने कहा फिर आपने इलेक्शन के लिए जो फ़ौज देनी होती है वो भी आपने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने इनकार नहीं किया, बल्कि ये फेडरल हुकूमत डिमांड करती है फिर हम देते हैं। तो हम आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं और जैसा आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे ऐसा हम चलेंगे। दूसरा उनसे एक और सवाल किया गया कि जो सियासी पार्टियां आप किसकी तरफ हमायत करते हैं। उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट जो भी हो हम उसकी हमायत करते हैं, हम ना किसी पार्टी की हमायत करते हैं, ना किसी ग्रोह की हमायत करते हैं, ना किसी और की हमायत करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवालात हुए जो यानी कि प्लांटेड थे, लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त होती तो इसमें ऐसे आज़ाद साफ़ी भी होते जो कि उनसे सवालात तो कोई ऐसे पूछ सकते थे जो कि मतलब कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। लेकिन ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत की एक इम्पोर्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जिसमें रिकॉर्डेड प्रेस करवाई गई है, जिसमें बहुत सी चीज़ों के जो है ना वो क्लियर नहीं कर सकी ISPR, जिसमें मतलब कि बहुत से लोगों को शकूक व शुबहात अब भी हैं। क्योंकि ये मैंने आपको कल ही रात को बता दिया था कि इमरान खान साहब ने साफ लफ्ज़ों में पैगाम पहुँचा दिया है कि मैं अगर इक़्तिदार में आ जाता हूँ तो मेरा किसी पार्टी, किसी ग्रोह या किसी से कोई इंतकाम लेने का इरादा नहीं। मैं अपनी असूलों पे समझौता नहीं करूँगा। मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ और जिन लोगों ने मुझ पे कातलाना हमला किया उनको तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान पे कोई समझौता नहीं करूँगा और पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ भी कोई समझौता नहीं करूँगा और पाकिस्तानी आइन के ख़िलाफ़ भी कोई समझौता नहीं करूँगा। इसलिए ये बड़े दूर नताइज की अमल इमरान खान की जो टाक थी, जो आज भी उन्होंने की है, वो मैं थोड़ी देर के बाद वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये फ़िलहाल जो है ना वो ISPR का बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें अब क्लियर कर दी हैं। अब आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा हुआ है वो 27 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको पता लग जाएगा क्या होगा कि क्या नहीं होगा, क्योंकि ये 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब MKM भी अपने इस्तीफ़े उन्होंने अपने पास जमा करा लिए। आप समझ सकते हैं कि एम को कौन यूज़ करता है और कौन लाता है और कौन ले जाता है। ये सब आपके सामने आप चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो आसिम मनीर का चाइना का दौरा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहता, क्योंकि उसकी बहुत सारी सरमाकारी पाकिस्तान में हुई है। और अब ये आने वाले दिनों में सब चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। और इमरान खान साहब ने जो मैंने कल ही बता दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसके दूररस नताइज हासिल होंगे। क्योंकि सेल वड़ैच और चौधरी और दूसरे तीसरे यही कहते थे कि इमरान खान जो है ना वो फ़ौज को एक्सेप्ट नहीं है, फ़ौज को एक्सेप्ट नहीं, अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान अब चल नहीं सकता। उसके बगैर पाकिस्तान जो है ना उसको यानी कि उसके बगैर ना तो को आपको इमदाद देगा, ना ही आपको IMF का कर्जा मिलेगा, ना ही कोई दूसरी दुनिया की ताकतें आप पे सरमायाकारी करेंगी। इसलिए इमरान खान जो है ना अब मुल्क के लिए और मुल्क की यकजहती के लिए और मुल्क के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि एक यकजहती की और जंजीर बन गया। उसको लाना अब लाजमी हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।